हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका त्यागराज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। मैं अमर पंवार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। रीजनिंग की हमारी एक चैप्टर कंप्लीट हो गया है, एनालॉजी का। आज सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है सीरीज, श्रृंखला। और ये आपको ज्ञात होगा कि ये जो क्लास चल रही है ये एनटीपीसी रीजनिंग की क्लास चल रही है। और एनटीपीसी रीजनिंग में जितने भी आपके टॉपिक्स आते हैं, जितने भी आपके चैप्टर्स हैं, सभी को हम एक साथ आगे आगे कवर करेंगे। ठीक है। जो आज की क्लास है वो रीजनिंग की सीरीज की है। और सीरीज हमारी कितने टाइप्स की होती हैं और उन टाइप्स में हमारे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो सीरीज आपकी, जिसको श्रृंखला भी कहते हैं, ये आपकी टू टाइप्स की होती है। कितने टाइप्स की? टू टाइप्स की। एक होती है अल्फाबेटिकल सीरीज, कल सीरीज, और एक होती है नंबर सीरीज। ठीक है। अल्फाबेटिकल सीरीज आपकी क्या है? इसमें आपके मेनी टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं। जैसे आपके होंगे, सबसे पहले तो आपका जो आपके क्रम है, यानी कि आपकी जो प्लेस वैल्यू है अल्फाबेट की, उनके बारे में होते हैं। जैसे हम देख लेते हैं एक बार, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, फिर रिवर्स हो जाएंगे एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है। ये आपके होंगे अल्फाबेटिकल सीरीज। अल्फाबेटिकल सीरीज में आपके मेनली क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके अल्फाबेट से आते हैं और प्लेस वैल्यू से आते हैं। ठीक है। प्लेस वैल्यू से कैसे आएंगे कि ए की जो प्लेस वैल्यू है वो कितनी है? ए की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 1। तो आप इनको जैसे ही, ये हुई आपकी 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, और ये 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25 और 26। तो आपको ये कंठस्थ याद होनी चाहिए कि आपकी, अगर आपसे पूछा जाए कि एल की आपकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो आप एकदम से कहें कि 12। तो इसमें आपका क्या करना होता है? एक तो आपका ये हुआ, प्लेस वैल्यू हुई। दूसरा आपका सेकंड क्या होगा? ए का जो अपोजिट है वो जेड है, और जेड का अपोजिट क्या है? ए है। ऐसे ही बी का अपोजिट वाई है और वाई का अपोजिट बी है। सी का अपोजिट एक्स है और एक्स का अपोजिट सी है। मैं आपको एक बहुत, अगर आप शुरुआत में ऐसा करते हैं कि आप लर्न नहीं कर पा रहे हैं और आपका कोई नेक्स्ट एग्जाम है, एसएससी का है, रेलवे का है, या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है? अगर आप जा रहे हैं एग्जाम देने, तो आप इसको रफ पेज पर सबसे पहले लिख लेंगे जाके, इस सीरीज को ऐसे ही। ठीक है। आपको पहले ए से एम तक लिखना है और फिर रिवर्स होना है एन से इधर, और फिर इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेनी है 1 2 3 4 5 6 एंड ये 26 तक आपने प्लेस वैल्यू लिख ली है। जब ये प्लेस वैल्यू आप रिटर्न कर लोगे वहां पे, तो आप क्या करोगे? जैसे ही आपका कोई क्वेश्चन आएगा कि ए का आपसे 1 पूछा है और आपसे पूछ लिया जाए पी का, तो आपको नहीं पता है क्योंकि आपने लर्न नहीं कर रखी है, तो आप सिंपली इसमें से जो ये टेबल है आप इसको पहले ही ड्रॉ कर लेंगे अपने पेपर में जाकर। आप रफ पेज पर इसको ड्रॉ कर लेंगे और इसमें नंबर्स को ड्रॉ कर लेंगे, तो आपको इससे आसानी मिल जाएगी। ठीक है। आपको निकालना नहीं पड़ने का, आपको वहां पे सोचना नहीं पड़ेगा। आपको क्या करोगे? आप सिंपली इसमें टेबल में जाओगे और पी का आप क्या लिख दोगे? 16 लिख दोगे। ठीक है। आपको ये विशेष ध्यान रखना है। ठीक है। ये तो आपका हुआ टेबल का। ठीक है। अब इस टेबल में आपके कुछ, मैंने आपको एनालॉजी में बताया था कि एक सीरीज होती है आपकी, जिससे, या ट्रिक बोल सकते हैं, इजोटी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? इजोटी।
अब इजोटी एक बहुत ही, अगर आपको अल्फाबेटिकल सीरीज कर रहे हैं या फिर एनोलॉजी कर रहे हैं, तो इजोटी एक बहुत फेमस ट्रिक है। आप इससे बहुत मतलब इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आप इससे मतलब इसके आसपास के जितने भी वर्ड अल्फाबेट है इनको आप कर सकते हो आराम से, ठीक है। इजोटी हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है? 5 से। 5, 10, 15, 20 और 25। तो आप इजोटी से जो इसका पहला और ये, आप इसके भी पहला और ये, इसका पहला और ये लास्ट, आप इन वर्ड्स, इन अल्फाबेट्स को आप आसानी से बता सकते हैं कि इनका जो प्लेस वैल्यू होगा वो क्या होगा, ठीक है। तो आपको इजोटी ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे कि प्लेस वैल्यू के आधार पर आएंगे क्वेश्चन, मैंने आपको पहले भी बताया है। और दूसरा इसमें कुछ टाइप आते हैं क्रम के आधार पर, जैसे ए बी और फिर यहां आएगा बी सी, और फिर कुछ आ जाएगा यहाँ पे, फिर आपसे पूछा जाएगा 2 अक्षर पूछ के सी, कुछ ऐसा आपका क्रम आएगा, ठीक है। आपको इसमें सबसे पहले क्या करना है, आपको ये भी आपका अल्फाबेटिकल सीरीज ही चल रहा है अभी, ठीक है। इसमें सबसे पहले क्या काम करना होता है आपको, इनको लेटर्स को काउंट करना होता है। लेटर्स काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लेटर्स है। अब 9 लेटर्स को आपको क्या करना है, इनको डिवाइड करना है इक्वल पार्ट में। अब 9 को इक्वल पार्ट कौन कौन से हो सकते हैं? 3 होगा, एक आपका इक्वल पार्ट क्या होगा? 3 होगा। तो इसको 3 में पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो ये हुआ 3 पार्ट में डिवाइड होगा। अब आपके पास ऑप्शंस मिलेंगे बहुत सारे कि जो ये आपके पास ब्लैंक्स हैं, इन ब्लैंक्स पे कौन सा अल्फाबेट आएगा। तो आपको क्या करना होता है, इसमें आपको सीरीज पढ़नी होती है। जैसे यहाँ पे क्या है, ए बी, और यहाँ पे बी सी लास्ट में है। अब यहाँ पे आपको लग गया बी सी है, लेकिन लास्ट में भी आपको क्या पता लग रहा, सी है, और यहाँ पे क्या है, सी है। तो आप ये कंफर्म हो गए हैं कि जो लास्ट में आएगा वो क्या आएगा, सी आएगा, क्योंकि ये इक्वल पार्ट में पहले ही डिवाइड कर लिया। जो यहाँ पे आएगा इस पार्ट में, वही इस पार्ट में आएगा और वही इस पार्ट में आएगा। तो सिंपली आपको क्या करना है, पहले इसको डिवाइड करना है इक्वल पार्ट में। अगर मैं कह रहा हूँ कि आपके पास पहले से ही ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है, ये आई जे के 3 4, ठीक है। आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक और एल कर लेते, ठीक है। अब आपके पास 12 हो गए। अब आप कहेंगे कि इसके पार्ट हैं जो ये 12 है, तो 12 के इक्वल पार्ट कितने हो सकते हैं? 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। तो जब ये आपके 3 टाइप के इसके टाइप से हम इसको क्या निकाल सकते हैं, इसके पार्ट निकाल सकते हैं, इनको पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन इसमें विशेष ध्यान रखना है कि आपका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन में, जैसे आपने कहा कि पहले 4 से करते हैं, 1 2 3 ये 4, तो 4 में डिवाइड किया। अगर आपका 4 से आपका आंसर आ रहा है, 4 लेटर्स का पार्ट बना के आपका अगर आंसर आ रहा है तो आप 4 से लेंगे, अगर 4 से नहीं आ रहा है तो आप 6 से लेंगे। ऐसे करना है आपको, ठीक है। तो ये आपको वहां पे चेक करना है ऑप्शन से, या फिर आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे इसमें मिला है ABC। अब आप करेंगे कि पहले में हमारे फर्स्ट पार्ट में क्या है, A, तो ये यहाँ पर लगा देंगे। थर्ड पार्ट में हमारे पास मिल गए हैं तो A और B, तो ये आपका ऑप्शन में होगा, ऑप्शन A C A A B, किसी ऑप्शन में होगा B A C A। तो आपको ये फाइंड करना है, जैसे हमारा ऑप्शन आया C A A B, तो C A A B आपका ये राइट आंसर हो गया। तो आपके इसमें यही टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं, एक तो आपका प्लेस वैल्यू का होता है और एक आपका ये क्रम का होता है, ठीक है। तो इसमें आपको प्लेस वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, कैसे याद करनी है, आपको इसमें बता दिया है। और इसमें इजोटी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, इजोटी से आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे मेरे हिसाब से। और आपको ये भी बताया कि इसको एग्जाम में जाके कैसे देखना है, ठीक है। ये तो हुआ आपका अल्फाबेटिकल सीरीज, ठीक है। अब नंबर सीरीज की बात करें हम, अगर नंबर सीरीज में आपके कौन कौन से आते हैं, नंबर सीरीज में आपको पहले क्या करना है, जोड़ का भी देखना है, प्लस माइनस और डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन, ये सारे इस टाइप के आपके नंबर सीरीज में आते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट टाइप बात करते हैं, तो ये होगा आपका, जैसे 2 का आपको दे दिया
7 और आपसे पूछा गया है 5 का क्या होगा। तो आप देखेंगे ए ऑप्शन होगा आपके पास 10, बी ऑप्शन होगा 11, सी ऑप्शन होगा 13 और डी ऑप्शन होगा 9। तो आप देखेंगे कि 2 से 7 का क्या रिलेशन होगा, तो आप कहेंगे 2 + 5 = 7 और 5 का क्या रिलेशन होगा, अगर 5 में हम 5 ही ऐड करते हैं तो क्या आएगा 10। तो जैसे 5 यहाँ पे ऐड किया है ऐसे ही 5 यहाँ पे ऐड करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 10। तो मैंने इसलिए समझाया है कि आपको क्या करना है, इसमें प्लस भी करना है, माइनस भी करना है, डिवाइड भी करना है, स्क्वायर भी करना है और क्यूब भी करना है। तो नंबर सीरीज में आपका मैथमेटिकल जितने भी इक्वेशंस या आपके क्वेश्चन होते हैं वो इनको इसमें कवर करेंगे, ठीक है। तो आज के हमारे जो टाइप था वो क्या था, सीरीज के कितने टाइप्स होते हैं। सीरीज में आपके 2 टाइप्स मैंने आपको बताए हैं, अल्फाबेटिकल सीरीज और नंबर सीरीज। अब अल्फाबेटिकल सीरीज में आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की नेक्स्ट क्लास होगी और नंबर सीरीज की आपकी क्या होगी, नेक्स्ट क्लास होगी। नंबर सीरीज में और अल्फाबेटिकल सीरीज में बस अंतर इतना ही है कि ये नंबर्स पे होता है और ये अल्फाबेट पे होता है। तो आप आगे की क्लास में आप देखेंगे कि इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और नंबर सीरीज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आगे की वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।